नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महिला पहलवानों के समर्थन में आज जो है महागठबंधन के तमाम दल, सातों दल जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले मोदी जो है उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, उससे अब पूरे देश में यही संदेश जा रहा है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं का अपमान बंद करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। ये बताएं कि आप क्या कहना इसमें पैदा हुई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। आज हमारी मड मेडल पदक जीतने वाली बेटियां आज न्याय के लिए सड़क पर बैठी हुई है। ये क्या शोभा देता है भारत जैसे समृद्ध लोकतंत्र को? हम विरोध करते हैं इस बात का, हम विरोध करते हैं बेटियों के अपमान का। आज हम मांग करते हैं केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार से हमारी बच्चियों को न्याय दो, न्याय दो हमारी बच्चियों को। भारत एक न्याय से चलने वाला देश है और हम औरतें, आज सारी महागठबंधन की औरतें आज मांग करते हैं इस सरकार से ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो लगातार जो है महागठबंधन की जो नेता हैं, नेत्री हैं, वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिन पर पॉस्को एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन सरकार जो है अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में जो है सड़क पे उतरी हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ब्रजभूषण सिंह को हर हालत में गिरफ्तार करना होगा, उसको जेल भेजना होगा, तभी ये लोकतंत्र आज खतरे में है, देश के संविधान खतरे में है। देश के संसद जब उद्घाटन होता है तो महिला आरोपी को संसद में बुलाया जाता है। यह भाजपा की सरकार अपहरणकर्ता को, बलात्कारियों को संरक्षण देने में लगा है। पुरानी कहावत है कि सड़कें सुनसान हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। आज सदन आवारा हो चुका है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो कैमरा उठाएं और दिखाएं कि किस तरह, कितनी बड़ी संख्या में जो है महिला पुरुष जो है आज महिला पहलवानों के समर्थन में उनको न्याय देने की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। सारिका जी सड़क पे उतरी हैं, आप महिला पहलवानों के समर्थन में देश की जनता, राज्य की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारी महिला पहलवान जो रेसलर्स हैं वो 6 महीने से प्रदर्शन कर रही थी और संसद में जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उन्हें सड़कों पे कुचला जा रहा था। जिस पहलवानों ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते और जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, और उनके ही मान और सम्मान को कुचला गया, ये देश के लिए शर्मनाक है। उस आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के लिए ये निश्चित रूप से वो दृश्य बहुत विचलित करने वाला था। हम मांग करते हैं कि ब्रजभूषण को अविलंब गिरफ्तारी हो, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत उन पे FIR दर्ज है और पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि पर्सन की गिरफ्तारी बिना वारंट की भी की जा सकती है। तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेतृत्व में बैठे लोग ऐसे गंभीर मुद्दे को उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है? और क्या ब्रजभूषण के साथ और भी नाम है जिसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? ये बताएं कि आप लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या बताना चाहते हैं, क्यों सड़क पे उतरे हैं? अभी आप ज्वलंत मुद्दा आप देख सकते हैं कि देश की जो बेटी है, जो देश का नाम बढ़ाने का काम की थी, आज उसके द्वारा शर्मनाक घटना घटित हुई है। बीजेपी नेता के द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला आया है और उस पर बीजेपी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये इससे बड़ा कोई शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। हमारी बेटियां अब देश में सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार को बदलने की आवश्यकता है और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार का शासन हो, हमारे PM नीतीश कुमार हो। इस प्रोटेस्ट में शामिल ज़्यादातर महिलाएं यही कह रही हैं कि बेटियां मोदी जी
के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। अब उन्हें सत्ता से हटाने की ज़रूरत है। वो बेटियां को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये बताएं कि आप सड़क पर उतरे हैं, आप लोग पूरा महागठबंधन, आप जेडीयू से हैं, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं देश की जनता को, बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहिए कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो सरकार में रहने वाले लोग बेटियों के साथ इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं और उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार निकम्मी सरकार हो गई है। आम में बेटियों की रक्षा की बात करती है, बड़े बड़े मंचों पर बात करती है, दूसरे कंट्रियों में जाके सम्मान की बात करती है और भारत में ही सम्मान नहीं है। जिस तरीके से मीडिया के साथी दिखा रहे थे कि जो खिलाड़ी थे उनके साथ किस तरह के बदरता का शिकार उनके साथ किया जा रहा है, ये सरकार हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। तो सरकार, मोदी सरकार जो है वो निकम्मी हो चुकी है। देश का शासन व्यवस्था भी लाचार हो चुका है। वो राजतंत्र लाना चाहते हैं और लोगों पे अपने शासन और सत्ता को चलाना चाहते हैं। इससे बचने की जरूरत है इस देश को। तो पीएम मोदी पर जो है ब्रजभूषण को बचाने का आरोप लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात को जो है वो झुठला रहे हैं, ये कहना है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। ये लोग सड़क पर उतर करके लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। ये महागठबंधन का एक प्रदर्शन है, कैंडल मार्च, और वो हमारे पहलवानों, महिला पहलवानों के समर्थन में हम लोग आज निकाले हैं और यहाँ के लोगों को आगाह कर रहे हैं जो देश में क्या हो रहा है। आप जानते हैं जो महिला पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और उनके साथ फ़ोटो खिंचा करके बड़े बड़े नेता अपने को गौरव महसूस करते थे। आज वही सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके सत्तासीन हुई थी, आज बेटी के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय ही नहीं, उसको न्याय तो नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सड़कों पर घसीट कर पीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। आज तो हम लोग महागठबंधन के लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो पूरे देश की जनता आंदोलित होकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट में आप हिस्सा ले रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? देखिए, अभी देश की वर्तमान सरकार जो है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की, उसकी नियति बन गई है महिलाओं का अपमान। और आए दिन देश में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसी कड़ी में महिला पहलवान जिन्होंने अभी देश का नाम रोशन किया, उनको इस तरह से अपमानित और प्रताड़ित करना, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। जब ये मेडल जीती थी तो देश का सीना चौड़ा हो गया था और उनको इस तरह से शर्मनाक ढंग से आप अपमानित कर रहे हैं, इससे ज़्यादा गिरी हुई बात नहीं हो सकती। तो इस सरकार से यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये महिलाओं का अपमान करेगी और वो कर रही है। सरकार एक व्यापारियों की सरकार है और इतना निरंकुश सरकार, निरंकुश आज तक भारत वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ 4-5 व्यापारियों के लिए काम करना है, उसको देश बेच के देना है। आज जो हमारी बहनें अपना हक मांग रही है, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, उसको तानाशाही से बाहर उठवाने का काम जंतर मंतर से किया गया है। जंतर मंतर एक गणतांत्रिक जगह है जो सरकार ने दिया है विरोध करने के लिए, और जिस दिन उन्होंने संसद का उद्घाटन किया उसके पहले ही दिन तानाशाही का उपयोग करके हमारी बहनों को, बॉक्सर बहनों को और पहलवान बहनों को हटाने का काम किया गया। इस तरह से लगातार लोग जो है मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि हिटलरशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है, और सबसे बड़ी बात कि जन विरोधी सरकार है। और ये बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत उससे परे है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।